मैं रघुवर चौबे, ग्राम गोपालपुर, तहसील असरा, जिला बागी बलिया का निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल मंत्री, कार्य सेवक और क्रांतिकारी स्मारक समिति गोपालपुर का अध्यक्ष। मैं शुरू से ही, जब तक जनसंघ था उसी समय से हिंदू विचारधारा के साथ हम जुड़े हुए हैं। कारण है कि आज वही विचार जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है वही देश का भला कर सकती है, और अन्य पार्टियां देश और धर्म के साथ धोखा कर रही है, हिंदुओं को समूल नष्ट करने के लिए उद्यत है। आज पूरा देश बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। सारे हिंदू संगठन उन बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए गुहार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और सभी संत समाज, हिंदू संगठन एकजुट होकर उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। लेकिन कितनी विडंबना की बात है कि जो बांग्लादेश के हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और वे भारत में आना चाहते हैं तो एक तरफ सरकार उसे रोक रही है और दूसरी तरफ रोहिंग्याओं को जो निकालने का प्रयास करता है हिंदू संगठन, उसके साथ बर्बरता कर जेल में भर रही है। आखिरकार में यदि रोहिंग्याओं का रहना देश के लिए राष्ट्रहित में उचित है तो सरकार क्यों नहीं ऐलान कर देती है कि हम रोहिंग्याओं को रखेंगे और बांग्लादेश के हिंदुओं को खदेड़ेंगे। ये तो ये स्थिति बन रही है कि अब जो भी हिंदू बीजेपी को अपना तन मन धन देकर सींचा है, संवारा है, उसके हृदय में क्या चोट लग रही है। वो अपने को ठगा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा है कि किस दिन के लिए, किस लिए हमने बीजेपी को इतना समय देकर, श्रम देकर उसको बढ़ाया। अब एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है और भारत धधक रहा है। राजस्थान में उदयपुर की घटना से सारे लोग परिचित हैं। जगह जगह पर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं और हमारी सरकार मौन बैठी हुई। ये तो अब देखने से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गांधी ने हिंदुओं को झूठा आश्वासन देकर देश का बंटवारा कराकर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया, उसी तरह से आज हमारी देश की सरकार, हिंदू हित की बात करने वाली सरकार, उसको बराबरी का दर्जा नहीं देकर उसे नष्ट कराने पर तुली हुई है। आज हम सब हिंदू के लिए एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है। आखिरकार में क्या दोष है जिन लोगों ने, जब भारत सरकार रोहिंग्याओं को निकालने में 10 साल तक यदि नहीं निकाल पाई, झूठा आश्वासन दे देकर, भारत में जितने भी उपद्रव हो रहे हैं सारे इन मुस्लिम घुसपैठियों के कारण हो रहे हैं। जब 10 साल में भी इस बात, सामान्य बात को सरकार नहीं समझ पा रही है, और उसके साथ बड़ी विडंबना के बात है कि जो भी भाजपा में शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, संगठन के लोग बैठे हुए हैं,
वो लोग क्या सोच रहे हैं। अभी चुनाव में हम लोग एक स्थिति पर पहुँचे हुए हैं ताकि हिंदुओं को छोड़ने का हमको क्या परिणाम मिला है। आज स्थिति यह है कि सारे हिंदू वोटर जो बीजेपी का मूल कर्णधार है वो भी दुविधा में पड़ा हुआ है कि आखिरकार में हम अब किसके साथ जाएं, कहां पर जाएं और अपनी गुहार किससे लगाएं। ये बड़े ही सोचनीय विषय है और संकट की घड़ी है। इसमें हम एक बार ये सभी बीजेपी के संगठन को ये आह्वान करना चाहते हैं कि यदि इसमें कोई बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर यदि कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है, यदि सेना भेजकर उसे कंट्रोल नहीं करती है, तो हमारे समय से बीजेपी का भी स्वाहा की स्थिति आ गई है। क्योंकि 10 साल में हर कार्यकर्ता ये देख रहा है कि बंगाल में सारे हिंदुओं नेताओं की हत्या हुई और हमारी अपनी सरकार वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाई। रोज़ तन से सर तन से जुदा करने का नारा लग रहा है और सरकार मौन बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी कुछ के देखने के बाद आज एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ